तो इसमें शुरू करते हैं एक एक करके। पहले शुरू करते हैं विजुअल एनालिसिस से, ठीक है। तो विजुअल एनालिसिस में हम जो शुरू करेंगे सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। विजुअल एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप देखोगे और सब्जेक्ट सॉल्व, है ना। विजुअल एनालिसिस क्वेश्चन करते पहला। तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन है ना। कैलकुलेट इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। मान लो ये पॉइंट वाला क्या है, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी। आपको करना है ए और बी पॉइंट बी के बीच में कुछ इस तरह का सर्किट दिया है, जिसमें सर्किट में C1 दिया हुआ है कैपेसिटर, एक C2 दिया हुआ है, एक C3 दिया हुआ है ना। आपको ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा वो निकालना है आपको, कि इन तीनों रेजिस्टेंस को निकाल के मैं कुछ एक ऐसा रेजिस्टेंस, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के मैं एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं जो इन तीनों का काम कर जाए। समझ लो, एक ऐसा कैपेसिटर जो इसका काम और इसका काम, तीनों का काम एक साथ कर दे, सिर्फ एक, लेकिन वो होगा एक, है ना। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट लगाना है मुझे ना। तो देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट क्या होगा। अच्छा देखो जरा, इसकी ये जो यूनिट दी हुई है ये किसमें दी हुई है, ये दी हुई है 3 माइक्रोफैराड का, ये दी हुआ है 6 माइक्रोफैराड का, और ये C3 दी हुआ है 2 माइक्रोफैराड का, है ना। यूनिट होती है फैराड, लेकिन हम लिख रहे हैं माइक्रोफैराड में क्योंकि यूनिट ये बहुत बड़ी है ना। दैट्स व्हाई हम इसको माइक्रोफैराड में लिखते हैं। जरा निकालते हैं इक्विवेलेंट, निकालो करके देखो एक बार। जैसे रेजिस्टेंस का करते थे ना, रेजिस्टेंस का करते थे, है ना। ये पैरेलल में है तो उसको, सीरीज में है तो उसको कर लो, फिर पैरेलल वाले को देख लो, है ना। तो वैसे ही करना है जैसे आप रेजिस्टेंस का करते थे 10th क्लास में, सेम वही है। आप देख के निकाल दोगे, कोई इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये आपका विजुअल का पार्ट है ना, देख के निकाल दोगे। निकालोगे तो इसको प्रैक्टिस करो, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, जो सीरीज में फॉर्मूला लगता था रेजिस्टेंस में जो सीरीज का फॉर्मूला होता था वो यहाँ पर पैरेलल का हो जाएगा, जो वहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला होता था वो यहाँ पर सीरीज का हो जाता है ना। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप वो पढ़ चुके हो, है ना, रेजिस्टेंस वाला मामला। तो उससे ही कनेक्शन करो, जो सीरीज का फॉर्मूला है वो रेजिस्टेंस का हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज का हो जाएगा। करके देखो उसको। हाँ जी, क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, रेजिस्टेंस बार बार निकल रहे हैं मुझे ना। ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, पैरेलल में। कैसे हैं, पैरेलल में। तो क्या मैं इसको ऐसे बनाता हूँ सर्किट कि मैं ए पॉइंट ये है, ये है बी पॉइंट, है ना, और इसके बीच में मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दूं, इन दोनों का कैपेसिटर C1 का और C2 का। C3 को C3 तो यहीं पे है ना, 2 माइक्रोफैराड वाला, वो तो यहीं नहीं है। इन दोनों का मैंने जब इक्विवेलेंट निकाला तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट, बताओ कैसे निकालते हैं। C इक्विवेलेंट सीरीज में होगा तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला तो हम पैरेलल में लगा देते हैं जब रेजिस्टेंस निकालते थे, लेकिन यहाँ पर तो सीरीज में लगेगा ये, है ना। तो जब सीरीज कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह का फॉर्मूला लगेगा, और लिख रहे हैं नीचे। और मैं क्या कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ वैल्यू 1/3 प्लस 1/6, ये 3 है, ये 6 है। क्या आ जाएगा आंसर, एलसीएम आ जाएगा 6, एलसीएम 6, 2 + 1 = 3/6। और ये क्या है, ये आया 1/C इक्विवेलेंट। इसको जब उल्टा करोगे, हमें तो निकालना है इक्विवेलेंट, है ना। तो ये तो 1/C इक्विवेलेंट आया, है ना। क्या है, हाफ आ रहा है, कितना आ रहा है, हाफ, है ना। जब आप इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया 2 माइक्रोफैराड, है ना। इसको रिवर्स कर दोगे ना, हाफ का रिवर्स 2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2 माइक्रोफैराड। तो ये कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया। और ये भी कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। और ये दोनों कैसे हैं, अब ये तो दिख रहा है ना, ये दोनों कैसे हैं आपस में, ये दोनों पैरेलल में हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। ये वाला रेजिस्टेंस भी, जिस ये वाला कैपेसिटर भी यहाँ पर लगा हुआ है, उसी दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला भी लगा हुआ है। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। इसको जरा करो पैरेलल को, है ना। सिंपल क्या हो जाएगा, पैरेलल को जब पैरेलल में आप लगाएंगे तो पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सीरीज वाला लग जाएगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2। सिंपल इस तरह का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, है ना। I just forget to put this in my shirt। माइक लाना भूल गया था मैं। अगर आवाज़ साफ नहीं आ रही हो आपको तो माफ़ी चाहते हैं, है ना। देखो जरा, तो लगा दो ये वाला, है ना, यहाँ पर इन दोनों, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, है ना, दिख रहे हैं ये, है ना। क्या हो जाएगा, लगाओगे उसमें तो, उस वाले सर्किट में तो C1 कितना है 2 और C2 कितना है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। क्या गया आंसर, इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आया, इन तीनों को हटाओ, ये 3 माइक्रोफैराड वाला हटाओ, ये 6 माइक्रोफैराड वाला हटाओ, ये 2 माइक्रोफैराड वाला हटाओ, और इसके ऊपर क्या लगा दो, एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा दो। तो जितना काम ये तीनों कर रहे हैं उतना काम, वैसे ही काम ये करेगा। जो इफेक्ट ये तीनों दे रहे हैं वही इफेक्ट ये देगा। समझ रहे हो, कितना आ गया आंसर, 4 इक्विवेलेंट, है ना। ये आपने कर लिया होगा सबने, मुझे लगता है ना। आसान था, बहुत सिंपल था। इसको उतार लो क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बिल्कुल। अभी देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन अभी देखो लेवल में कहाँ लेके जाता हूँ इसको ना।
और जब लेवल लेके जाऊंगा तो ये है ना, आप सीरीज में देखना है इसको ना, ऐसा नहीं कि आप मेरी चौथी वीडियो उठाकर देख लो इसकी है ना, कि जहाँ पर किरचॉफ लॉ सॉल्व करा रहा हूँ तो वहाँ घूम जाओगे ना। तो आप इसको सीरीज में देखो, प्लेलिस्ट में जाओ और सीरीज में जाकर देखो, है ना। प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी मैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की, और वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आप सीरीज में देखिए इन वीडियोज़ को, तो मज़ा आ जाएगा ना। क्योंकि मैं लेवल ऐसे बढ़ाऊंगा ना, हल्के हल्के लेवल बढ़ाएंगे तो आपको देखो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जी क्वेश्चन सेम ही है, आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए और बी, है ना। जिसमें ये दिया हुआ है आपको 2 माइक्रोफैरड, ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड, और ये दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, है ना। 2 का और 4 का दिया हुआ है। कैसे लगे हुए हैं दोनों, ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, है ना। तो करो इन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालोगे, तो जब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह से, है ना। हम इन दोनों का क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट इसका क्या, मान लो ये ए और ये पॉइंट बी है ना। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया, है ना। कितना हो जाएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट, जब पैरेलल में करते हैं तो क्या करते हैं, सी इक्वल टू प्लस कर देते हैं C1 + C2, कर दो जी, है ना। 2 और 4 6 हो जाएगा, सिंपल। 6 माइक्रोफैरड, है ना। तो ये हो गया 6 माइक्रोफैरड का, है ना। और ये कितने का है, ये तो है 3 माइक्रोफैरड का, है ना। ये वाला ऐसे का ऐसे तो यहाँ पर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम सीरीज में, ये कैसे इन दोनों सीरीज में, तो सीरीज में कर दो, है ना। तो इसका क्या बनेगा, इसका फोटो बनेगा कुछ ऐसा, इन दोनों को हटाओ और एक फोटो लगा, एक रेजिस्टर सॉरी कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा दो इन दोनों की जगह, है ना। 6 का है ये, 3 का है, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लगा दो जो काम कर जाए, है ना। क्या करोगे ये C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 1/6 + 1/3। ये तो अभी भी किया था हमने, क्या आया था इसका आंसर, 2 आया था। अरे नहीं आएगा, 6 1 + 2 इज इक्वल टू 3/6, मतलब हाफ। तो ये आया क्या, सॉरी ये आया 1 ओवर इक्वलेंट, बनाया ये आया 1 ओवर C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, C इक्वलेंट हो जाएगा आपका इसका उल्टा, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, है ना। तो C इक्वलेंट हो जाएगा आपका 2। ये अभी भी किया था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था ये, है ना। तो ये कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। तो आपने क्या किया, इन दोनों की जगह क्या रखा आपने, 6 माइक्रोफैरड का रख दिया, इन दोनों का इक्वलेंट निकाल के, फिर जो आया उसको आपने किसके साथ इक्वलेंट कर दिया, इसके साथ रख दिया सीरीज में, है ना। सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को किया था पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को सीरीज का वाला फॉर्मूला लगा दिया, और आपका आंसर आ गया कितना, 2 माइक्रोफैरड। आंसर कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड, है ना। तीनों को हटाओ और कितना लगा दो, इन तीनों को हटाओ और कितना लगा दो, एक 2 माइक्रोफैरड का रेजिस्टर लगा दो, कैपेसिटर लगा दो। रेजिस्टर मेरी जबान पे है क्योंकि रेजिस्टर से हम ज़्यादा फेमियर हैं, आप भी ज़्यादा फेमियर होंगे ना, क्योंकि आप पढ़ चुके रेजिस्टर ज़्यादा, है ना। आप कैपेसिटर की याद डालो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा ये, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। देखो जी करके दिखाओ वाला, है ना। मुश्किल सा लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है ना। ये 2 माइक्रोफैरड है ना। पहला वाला दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड। अब मैं माइक्रोफैरड नहीं लिखूंगा, खाली मैं नंबर लिखूंगा, है ना। ये 2 का है, ये 3 का है, ये 6 का है ना, 6 माइक्रोफैरड का। ये 12 माइक्रोफैरड का है नीचे वाला, ये 6 का है, 12 का है ना। उसके बाद नीचे है 6 का, नीचे भी 3 है ना। एक है 6 का, एक है 3 का, एक है 2 का, है ना। करके दिखाओ जरा इसको। ये सब माइक्रोफैरड है ना, 6 2 3 जो भी मैंने लिखा है ये सब माइक्रोफैरड्स हैं। करके दिखाओ जरा क्वेश्चन को। उसको सिंपल है बहुत ज़्यादा, है ना। पहले सीरीज देख लो, है ना। ये सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, ऊपर की लाइन में ये दोनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है। तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल दो, इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल दो, इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकाल दो, और फिर तीनों क्या हो जाएंगे, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा, वो तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। सिंपल है, करके दिखाओ, है ना। वीडियो पॉज करो। हाँ जी चलो, हो गया होगा मुझे लगता है ना। मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस रख दिया, एक कैपेसिटर रख दिया। इन दोनों की जगह ये 6 है ना, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर रख दिया, इन तीनों की जगह एक कैपेसिटर रख दिया। क्या वैल्यू होगी इनकी, तो निकाल लेते हैं, क्या इतनी बड़ी बात है ना। तो 1 ओवर सीरीज में तो कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 3 6 क्या हो जाएगा, 1/3 1/2 + 1/6, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 दिख रहा होगा क्या, ये दिख रहा है। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 6। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, कितना हो गया टोटल 6/6, यानी कि आ गया 1,
यानी कि 1/C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 हो गया, तो C इक्विवेलेंट भी कितना होगा, 1 होगा, यानी कि कितना हो गया, 1 ओम हो गया, सॉरी ओम नहीं यार, 1 माइक्रोफैराड, ये 1 का हो गया, है ना। उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा इन दोनों का, तो कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, क्या हटा देता हूँ, क्या करोगे, 1/6 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, कितना हो गया 3/12, ये तो 1/C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट निकालोगे कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, 12/3 यानी कि 4, कितना आ गया ये आ गया 4 माइक्रोफैराड, ये आ गया 1 माइक्रोफैराड, है ना। अगला वाला देखते हैं, अगला वाला ये है, अच्छा देखो ये 2 3 6 था और ये 6 3 2 है, तो क्या इसका भी इक्विवेलेंट बनाना चाहिए, बताओ लॉजिकली बताओ, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और ये भी आया 1, है ना। इन तीनों को जोड़ दो, क्योंकि ये तीनों कैसे पैरेलल में होगा, तो सीरीज का एक फॉर्मूला लेगा, C1 + C2 + C3 यानी कि 1 + 4 + 1 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक फॉर्मूला एक बना सकते हो, स्ट्रक्चर इस तरह का, और इन तीनों को मिला के आप इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि एक हमारा इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा दो जो कितने का होना चाहिए, 6 माइक्रोफैराड का, कितने का होना चाहिए, 6 माइक्रोफैराड का, यानी कि ये तामझाम पूरा हटाकर सिंपली एक 6 माइक्रोफैराड का अगर आप कैपेसिटर लगा दो, ये पूरा मामला हटाकर एक 6 माइक्रोफैराड का काम हटा दो, लगा दो, अगर इन सबको हटाकर एक 6 माइक्रोफैराड का अगर आप कैपेसिटर लगा लेते हैं, तो इन सब का काम जो हो रहा था वही काम ये करेगा, जो रिजल्ट ये दे रहे थे वही रिजल्ट ये देगा, है ना। ये है इक्विवेलेंट का फायदा, हाँ। चलते हैं आगे, हाँ जी देखिए ज़रा एक और क्वेश्चन खूबसूरत सा, है ना, इस तरह से कुछ, है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में, और दोनों को जोड़ दिया आपने सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपस में, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। ये दिया 1, ये दिया 2, ये दिया 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, 12 13, करो जरा, करो, है ना, वीडियो पॉज करो और करके दिखाओ इसको जरा, क्या होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर बिटवीन A एंड B, ये पॉइंट B ले लिया, ये पॉइंट A ले लिया, करो, सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा बना लिया, इन दोनों का क्या इक्विवेलेंट होगा बताओ, सीरीज पैरेलल में है तो क्या करना होता है, हमें सीधे ऐड करना होता है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 हो गया, इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6, 3 2 1 6, है ना। इन दोनों कैसे, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो कुछ एक कैपेसिटर ऐसा बनेगा जो क्या होगा उसका वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, 6 12 कितना हो जाएगा 12, 2 प्लस 1 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/12, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4, आंसर आ गया आपका 4। आशा कर लें समझ में आ रहा होगा आपके, ये लता करें, आप बताइए, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे, है ना। तो इन तीनों का मिला के कितना आया, 6 आया, इन तीनों का मिला के कितना आया 12 आया, है ना, और इन दोनों का मिला के कितना आया, एक 4 माइक्रोफैराड का ओम बार बार निकलता है मेरे मुंह से, है ना, ओम, है ना। तो कितना आया, 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा दो इन सब पूरे तमाम जवाब को हटा के, तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात।